बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ़ अली और आप देख रहे हैं काशिफ़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल में एसी करंट और डीसी करंट में क्या फ़र्क होता है, एसी करंट और डीसी करंट को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था, और हम एसी करंट को स्टोर कर सकते हैं या नहीं, हम ट्रांसमिशन लाइन में डीसी करंट का यूज़ क्यों नहीं करते, और सबसे पहले कौन सा करंट डिस्कवर किया गया था, एसी या डीसी। ये सब चीज़ें आप जान पाएंगे इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने में काफ़ी सारे साइंसदान की एफ़र्ट शामिल है, लेकिन इस करंट की डिस्कवरी का हकदार एडिसन थॉमस और निकोला टेस्ला को ही माना जाता है। एसी करंट निकोला टेस्ला ने डिस्कवर किया था, डीसी करंट एडिसन थॉमस ने। सबसे पहले जान लेते हैं एसी करंट के बारे में। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। इस करंट की सिंबल कुछ इस तरह से होती है। अल्टरनेटिव करंट का मतलब ऐसा करंट जो तब्दील होता हो। एसी करंट कभी माइनस में फ़िल होता है, कभी प्लस में फ़िल होता है। एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ तक होती है। जो एसी करंट है लहरों की शक्ल में फ़्लो होता है। जब एक सेकंड में करंट की 50 लहरें उठती हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। अगर जब एक सेकंड में एक लहर उठेगी तो हम कहेंगे हमारे पास 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ये जो आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं ये एक लहर है जो 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। इसी तरह से जब 50 लहरें एक सेकंड में निकलेंगी तो हम इसको 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जब ये लहर ऊपर को उठती है तो प्लस होता है, जब ये नीचे को जाती है तो ऑटोमेटिक माइनस में तब्दील हो जाती है। इसी तरह से ये माइनस प्लस में करंट तब्दील होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब या एसी करंट पर चलने वाली कोई भी चीज़ एक सेकंड में 50 मरतबा ऑन ऑफ होती है। ये ऑन ऑफ होने का प्रोसेस इस वजह से हमें नज़र नहीं आता क्योंकि हम इतने कम वक्त में इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ही एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट का नाम दिया गया है। अगर हमको एसी करंट को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही हम इसको बैटरी या पावर बैंक में स्टोर कर सकते हैं। एक बात याद रखें, एसी करंट पर चलने वाली कोई भी चीज़ डीसी करंट पर नहीं चल सकती, और ना ही डीसी पर चलने वाली कोई चीज़ एसी करंट पर। हमारे घरों में चलने वाली मोटर, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज़र, आयरन वगैरह ये सब चीज़ें एसी करंट पर चलती हैं। हमारा लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, एनर्जी सेवर, टीवी, कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें डीसी करंट पर चलती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर ये सब चीज़ें एसी करंट पर चलाते हैं, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि इन चीज़ों के अंदर एसएमपीएस लगा होता है, जिसको हम स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा लैपटॉप, मोबाइल चार्जर वगैरह सब ऑन होते हैं। आप एसी करंट की फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए आपको ऑसिलोस्कोप मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको देख पाओगे। प्यारे दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि एसी करंट किसे कहते हैं। अब जानते हैं डीसी करंट के बारे में। प्यारे दोस्तों, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है। डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती। ये करंट बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करता है। इस करंट को हम बैटरी में सेव भी कर सकते हैं। ये करंट ऐसा करंट है जिसको हम ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इस करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए वायर की लेंथ हम बढ़ाएंगे वैसे ही हमारे वोल्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए डीसी करंट को ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले डीसी करंट डिस्कवर किया गया था। जब इसका आम इस्तेमाल होने लगा तो इस करंट को एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसमिट करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसा करने से वोल्ट ड्रॉप हो जाते थे, जिसकी वजह से करंट सही से नहीं पहुंच पाता था। जब एक शहर को बिजली फराहम करनी होती थी तो उस शहर के लिए एक अलग से पावर प्लांट लगाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो इलेक्ट्रिक कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। तो उस टाइम पे बिजली हर घर, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत बन चुकी थी, तो हर शहर में एक अलग से
पावर प्लांट लगाना उनके लिए एक चैलेंज बन गया था। ऐसा करने से बिजली बनाना बहुत मुश्किल होता था और बिजली लोगों को बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त करनी पड़ती थी। बहुत सारे साइंसदान इस मसले को हल करने के लिए रात दिन कोशां थे। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की दरियाफ्त कर ली। इनका दरियाफ्त किया हुआ करंट इतना पावरफुल था कि इसको एक शहर से दूसरे शहर तक, दूसरे से तीसरे शहर तक बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता था, वो भी बहुत ही कम खर्च पर, जिसकी वजह से लोगों को बिजली बहुत ही कम पैसों में मिलना शुरू हो गई। बस उस वक्त से लेकर आज तक ये जो हम बिजली चला रहे हैं, ये निकोला टेस्ला की अजीम दरियाफ्त का फल है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि निकोला टेस्ला की इस अजीम दरियाफ्त की वजह से हमको और इस दुनिया को जितनी तरक्की मिली है, शायद ही किसी और साइंसदान की दरियाफ्त से मिली होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतनी बड़ी दरियाफ्त के बावजूद निकोला टेस्ला का एक ख्वाब था, वो था वायरलेस सिस्टम के ज़रिए से हमें बगैर तार के बिजली फराहम करना। उसने इस बात पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए, लेकिन अफसोस ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर वो आज ज़िंदा होते, शायद हम बगैर तार के बिजली इस्तेमाल कर रहे होते। प्यारे दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ वीडियो लंबी हो गई। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में सीखा कि एसी करंट किसे कहते हैं और डीसी करंट किसे कहते हैं। एसी करंट को निकोला टेस्ला ने डिस्कवर किया था, डीसी करंट को एडिसन थॉमस ने। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सबसे पहले डीसी करंट डिस्कवर किया गया था। एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में एसी करंट का यूज़ किया जाता है, डीसी का नहीं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस, तो आप हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।